एस कैस्टमल ज्वेलर्स का मतलब है हॉलमार्क के अनुसार पूर्ण सोने और चांदी के जेवर की पूरी शुद्धता के साथ गारंटी देते हैं। और मैं सन 75 से इनका ग्राहक रहा हूँ। मैं ही नहीं, पूरा मेरे परिवार के सदस्य भी जब कभी भी शादी का हो या कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो इनकी दुकान से सामान मतलब गहने खरीदते हैं। और इनके स्टाफ का पूरा व्यवहार बहुत अच्छा है सभी ग्राहकों के साथ में, और संतुष्ट करके ग्राहकों को पूरा जो भी ऑर्नामेंट्स बेचते हैं वो शुद्धता के साथ देते हैं और ग्राहक पूरे संतुष्ट होते हैं इनसे। तो उनका व्यापार दिनों दिन आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। और आज इस मौके पर श्री नरेंद्र भाई साहब को बहुत सच नमन करता हूँ, और इनका परिवार आगे बढ़े और उनका व्यापार बड़े अच्छा रहे, सबका सहयोग रहे। सबको धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। बांसवाड़ा के माही डैम के सभी 16 गेट खुलने के बाद डूंगरपुर जिले में माही नदी उफान पर है, जिससे गुजरात के कडाना डैम का बैक वाटर डूंगरपुर के गलियाकोट में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस कारण डूंगरपुर जिले के गलियाकोट पंचायत समिति क्षेत्र में माही नदी के किनारे बसे गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। कई बीघा खेतों में सोयाबीन सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। इस अवसर पर गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, मंडल अध्यक्ष मोहनलाल भट्ट, दिनेश चंद्र पाटीदार, मुकेश पंड्या, असलम भाई, जाकिर भाई ने गलियाकोट पंचायत समिति के सिलोही, वणिया, वांडरवेड, दीवड़ा छोटा, बड़ा दीवड़ा आदि दर्जनों गांवों का दौरा कर जलमग्न क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रधान पारगी ने इस दौरान लोगों से मिलकर उनके खेतों की स्थिति का जायजा लिया एवं प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट क्षेत्र पे, जहां हमारे बीच प्रधान जी और समाज सेवी, धर्म प्रेमी सभी हमारे बीच है। मैं आपको एक समाचार के माध्यम से रूबरू करवाता हूं। यहाँ दर्जनों गांव आज डूब क्षेत्र में गए हैं और सरकार की तरफ से ये क्या मांग कर रही है, इसके लिए हमारा बीच है यहाँ के प्रधान जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी बताइए, एकता समाचार के माध्यम से बताइए कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। हमारे इस क्षेत्र में माही बात के गेट खोलने के बाद सुबह से नदी के पास हमारे जितने भी काश्तकारों के खेत हैं, दीवड़ा बड़ा, दीवड़ा छोटा, वांदरवेड़, सिलोई, वणिया, उदया, आसपास के जो भी हमारे गांव में नदी के पास सटे हुए हैं, वहाँ पे खेतों में पूरा पानी भर गया। और फसल किसानों ने बहुत मेहनत करके वहाँ बीज और खाद का पैसा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी मेहनत करके अनाज को उगाया था, और आज पानी पूरा भर जाने से वो फसल पूरी ख़त्म हो चुकी है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। किसानों ने बहुत बड़ी आस लगा के किसान बैठे हुए थे कि हमारी ये फसल पकेगी, उसके बाद हमारे ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन आज जो पानी भर गया उससे बहुत ही मायूसी किसानों के अंदर हो गई है और किसान बहुत नाराज़ हो चुके हैं। मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे नदी से सटे हुए सभी क्षेत्र, ये जो गाँव है, दीवड़ा छोटा, सिलोई, वांदरवेड़, दीवड़ा बड़ा, उदय, वणिया, वहाँ सभी को सरकार द्वारा यहाँ पे गिरदावरी कराया जाए और इन सबको मुआवजा दिया जाए। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ। मैं सिलोई गांव की तरफ से हमारे गलियाकोट पंचायत समिति के प्रधान साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में आप हमारे बीच में आए, और एकता समाचार के भाई राजू भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना दूर सागवाड़ा से यहाँ हम ग्रामीणों की खैर खबर लेने के लिए आए। मैं इस वक्त पर यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह सिलोई गांव पूरा कृषि प्रधान गांव है और यहाँ पर 99% काश्तकार है।
जिनकी साल भर की उपज इस सोयाबीन के खेत पर ही आधारित थी, उनका आर्थिक जो है न व्यवस्था है वो सोयाबीन के माध्यम से ही होती है। अब ये सोयाबीन की फसल उन्होंने महंगा बीज खरीदा और आज अच्छी स्थिति में सोयाबीन था, और ये डूब क्षेत्र में जो पानी का बैक वाटर आया, माही डैम का जो बैक वाटर जो आया है, उस कारण से पूरी फसलें हमारी नष्ट हो चुकी है। 99% हमारी जो खेती की ज़मीन है वो नदी के आसपास क्षेत्र में है और पूर्ण रूप से डूब गई है। आप इस कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं और सब काश्तकारों के अंदर मायूसी है। मैं इस वक्त पर सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे किसानों के लिए इसका मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, और जो कंपनियाँ जिस कंपनियों के माध्यम से फसल ऋण और फसल बीमा योजना जो लागू हुई थी, उस बीमा योजना के माध्यम से जो सरकार के द्वारा जो हमको लाभ मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, और राहत के तौर पे सरकार हमें मदद करे, हमारे किसानों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसको सुधारने में संबल प्रदान करे। मैं यही मांग करता हूँ। और इस वक्त पर हमारे विपक्ष के सरकार में हमारे प्रधान साहब है, वो हमारी खैर खबर लेने के लिए आए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच में अभी तक नहीं आया। हम जिंदा हैं या हमारे पास क्या गुजर रही है उसकी खैर खबर लेने के लिए अभी तक वर्तमान सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, उसका हमें बड़ा खेद है। फिर भी हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे किसानों की जो स्थिति है उसको देखते हुए उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए और उचित न्याय किया जाए। धन्यवाद आप सबका, और एकता समाचार के राजू भाई का विशेष धन्यवाद। आप बरसात के टाइम में यहाँ पर आए, और खड़गदा आसपास के पूरा क्षेत्र है ने जलमग्न है, और आप ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर आए। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय मोहन जी भट्ट साहब, जिनकी प्रेरणा से आज पूरा हमारा ये जो क्षेत्र है वो सक्रिय रूप से राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहा है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस वक्त पर हमारे सिलोई ग्रामीणों की खबर लेने के लिए आए। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जितने भी आए उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और एक बार पुनः सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारे किसानों के साथ में न्याय किया जाए और किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। ऐसी आपसे आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। एकता समाचार की ओर से इस मंडल क्षेत्र में इस आपत्ति काल में आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे गलियाकोट पंचायत समिति के प्रधान, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई मुकेश जी, मेरे मंडल के महामंत्री दिनेश जी, और सभी ग्रामीण जन, मोहन भाई, हेमेंद्र जी, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। माही बजाज सागर से कल पानी एमपी से ज़्यादा आने की वजह से गेट खोले गए, और गलियाकोट पंचायत समिति के अंतर्गत कडाना डूब क्षेत्र का 419 तक का यहाँ पर आका था, लेकिन आज पानी पहुंच गया 427 फीट, जिससे 432 फीट, जिससे यहाँ की 99% फसलें, मैं राजू भाई से आग्रह करता हूँ कि आप बताएं कि ये जो पानी दिख रहा है उसमें सब फसल खड़ी हुई है और वो फसल विनाश की ओर जा रही है। और ऐसा गलियाकोट पंचायत समिति के इर्द गिर्द माही नदी का ये है, तो लगभग सभी गांव इसमें आ गए हैं। मैं इस आपदा से त्रस्त किसानों के लिए प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र इनकी गिरदावरी करवा के इनको यथाशीघ्र मुआवजा दिलाने की कृपा करें, क्योंकि इनकी दूसरी कोई आमदनी रहती नहीं है, केवल कृषि पर आधारित ये लोग हैं, और इस प्रकार का अचानक नुकसान होना सामान्य व्यक्ति नहीं सहन कर सकता हूं। पुनश्च आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गलियाकोट प्रधान जी हमारे बीच है। प्रधान जी बताइए कितना नुकसान हुआ और क्या मांग कर रहे हो सरकार से? कल माही बांध के गेट खोले गए और सुबह से हमारे यहाँ आसपास के जो खेत थे, नदी के पास के जो खेत थे, उनमें पूरा पानी सुबह से भरा हुआ है। पूरी फसल कृषकों की नष्ट हो चुकी है। ये पानी हमारा दीवड़ा छोटा, दीवड़ा बड़ा, वांदरवेड़, सिलोई, उदय, वणियाप, गलियाकोट, सभी जगह ये पानी जो नदी के पास का एरिया है वहाँ पूरे खेतों में पानी भर गया है, और खेतों में अनाज का बहुत बड़ा किसानों को नुकसान हो गया है। किसान इतने दिन तक बारिश की
राह देख रहे थे कि बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश कम हुई है, नहीं के बराबर है। लेकिन जो एमपी की तरफ या बांसवाड़ा की तरफ जो बारिश हुई, जिससे वहाँ करीना के गेट खोले गए और पूरे खेतों में पानी भर गया है। और मैं 42-43 साल का हुआ हूँ, लेकिन मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा है। इतना पानी इस खेतों में भर गया है। पानी बाढ़ आए ज़रूर आई, लेकिन इतना ऊपर तक पानी नहीं आया था। जो लेवल था वहाँ तक पानी रहता था, लेवल से काफ़ी आगे बढ़ गया। जैसे गौरेश्वर में हमारे नदी के पुल के ऊपर 1 फीट ज़्यादा पानी रहता था, लेकिन आज वहाँ देखें तो 4 फीट, नदी के पुल के ऊपर 4 या 5 फीट पानी है। तो मैं तो आज प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे किसानों का जो फसल खराब हो चुकी है, उनके लिए सरकार उनकी गिरदावरी कराए और इन कृषकों को उनका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करें और उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। यही हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि कृषक बहुत परेशान है। ये जो नज़ारा है पानी का खेतों में देख के आज किसान दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम उसके ऊपर आस करके बैठे थे और हमारा क्या होगा। इस प्रकार किसानों के बहुत बड़ी आस के ऊपर चोट पहुंची है। तो मैं तो सरकार से ही मांग करना चाहता हूं कि इन सब जो भी जितने ये दिवड़ा छोटा, दिवड़ा बड़ा, वांदरवेट, सिलोई, वणिया, उदया, गलियाकोट, जहाँ जहाँ बड़गी तक खेतों में पानी भर गया है, उन सब का गिरदावरी कराकर सरकार उनको मुआवजा दे। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं गलियाकोट प्रधान जी जयप्रकाश जी, मंडल अध्यक्ष मोहन जी एवं दिवड़ा छोटा के समस्त ग्रामवासियों को आज जो एक विपत्ति आपत आ पड़ी है गांव में, जो खेतों में, जिससे किसान बहुत ही मायूस है। और मैं सरकार और प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि उचित मुआवजा दिलाने का कष्ट करे किसानों को, क्योंकि आज लगभग 12 महीने तक वो फसल की सुरक्षित करके बैठे हुए थे, मगर अचानक पानी भरने से माही बैक वाटर का जिसमें भारी नुकसान हुआ है। तो सरकार से हमारी यही मंशा है कि उचित मुआवजा और गिरदावरी करा के उचित मांग की जाए, लोगों को, किसानों को राहत प्रदान की जाए। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। धन्यवाद एकता समाचार राजू भाई का भी, इस समय जो इस आपदा में हमारे साथ खड़े हैं और अच्छी परिस्थिति में वो गौरेश्वर पुल भी पानी है तो वो खड़क दे घूम के आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एकता समाचार का। और सब ग्रामीण जनों की ओर से, दिवड़ा छोटा की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओके सर। हमारे नुकसान थी ना, हमारा खूब नुकसान हुए बारिश ने वजह से कि सब लोग गरीब लोग के हमारे आए, हमारा नदी में खूब पानी बीजू है ने हमारी फसल सब बुड़ी गई है। मानी आज के बैठे तो 4 महीना शायद दवाई हुई ना कि सब लोग आज थकी मेहनत करी ने जो ने बारिश आई तो सब फसल बगड़ी गई है। हमारे તમારે सब लोग माते या તમારે કરવાની है। તમને आम्ही बीजू हो को तमें सरकार माते विश्वास करने बैठे हो। हमें लोग सब हमारे फसल माते आशा आती थी सब बूढ़ी गई। अभी हमारा कोई है नहीं। एमपी में पानी गिरा और ये राजस्थान में नुकसान हो रहा है। एमपी में पानी गिरा, राजस्थान में नुकसान हो रहा है और गुजरात वाला क्या पानी छोड़ता नहीं है। उसकी वजह से हमारे गरीब लोग, किसानों का पूरा फसल नुकसान हो गया। आज 4 बरस, आज कम से कम हमारे गांव के अंदर 5-6 करोड़ का नुकसान है ये। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हर साल ये होता है ऐसा, आज नहीं, आज हमारा सुनवाई हो रही है और हर साल ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है हम लोग का। और ये नुकसान हमारी सरकार से हम ये करते हैं कि ये कम से कम, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी हमको मुआवजा दे। हाँ, 3 साल से कुछ नहीं मिला है। 3 साल से कुछ नहीं मिला। इस साल तो हम लोग को आत्महत्या करने के दिन आए। इस साल तो हम लोग का आत्महत्या करने के दिन आए, इसलिए बोल रहे ज़्यादा नहीं तो हम लोग खर्चा पूर्ता दे हमको। और इसमें क्या है, नदी के किनारे ज़मीन है पूरी, और ये जो मुआवजा मिल गया तो छोड़ो, नहीं मुआवजा मिला उनको तो दो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी विपत्ति में भी पानी गौरेश्वर पे भी घुमा हुआ, फिर भी आप खड़कदा से यहाँ तक आए और हमारे किसानों की बात रखने के लिए। तो हमारे यहाँ दिवड़ा छोटा में ये जो बैक वाटर का पानी है तो बहुत सारा यहाँ किसानों को नुकसान हुआ है। तो सरकार कम से कम उसकी ओर ध्यान दे और उनको उचित मुआवजा देने का कष्ट करे, यही हम सरकार से अपील करते हैं। दिवड़ा से बात कर रहा हूँ, पूरा पाटीदार किसान। यहाँ हमारे हज़ारों किसानों का बैक वाटर, कड़ना का बैक वाटर के पानी का लेवल बढ़ गया माई के गेट खोलने की वजह से, इसलिए यहाँ हज़ारों किसानों की फसल नष्ट हो गई है। और सरकार से हम ये निवेदन करें कि हमको अच्छा मुआवजा मिला है और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस ये देखो पूरा पानी है, कोई फसल का नज़ारा नहीं दिख रहा है, पूरा पानी डूब गया है। श्री प्रधान साहब, राजीव भट्ट साहब, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा एक ही बात कहना साहब,
70 से 80 कुएं हमारे बाउंड्री पे, पूरा बाउंड्री पे हर एक का एक बोर्ड रहता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मीटर सब लगा, सब पानी में डूबा। अचानक पानी आ गया, कल शाम को वार्निंग दी, सुबह के देखा पूरा पानी जलमग्न कुएं में, कमरे बंद है। एक बोर्ड लगाने का कम से कम 8,000 रुपया खर्चा आता है। मोटर तो खैर अंदर रहती है पानी वाली, लेकिन जो बोर्ड है वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान। हमारा पूरा 70 से 80 कुआं, पूरा मोटर का जितना कमरे है, आप पीछे देखो, सब जगह जितने कुएं सारे बाउंड्री पानी में डूबे हुए, सब लगभग 8,000 से 9,000 आता है ना भाई। सर्वप्रथम एकता समाचार राजू भाई का धन्यवाद एवं हमारे प्रधान जी का खूब खूब धन्यवाद एवं समस्त ग्रामीण जन। इस क्षेत्र में लगभग भाई साहब जो सिलोई की 99% जमीन डूब में चली गई है। मतलब इस पानी की वजह से 90 से 99% लगभग जमीन, कोई ज़मीन बची नहीं है हमारी, टोटल ज़मीन डूब गई है। इस अचानक पानी के बहाव और तेज पानी आने की वजह से कुएं, नाले, मतलब हर चीज़ से हम परेशान हो गए हैं। हम कृषि के क्षेत्र में हमारा 0% बेनिफिट रहेगा इस। और बरसात तो बहुत कम हुई है हमारे वहाँ, बरसात तो हुई नहीं है, बहुत कम हुई है, परंतु ये बैक वाटर का जो पानी है कडाना का, वो अचानक सा आके भर गया है भाई साहब। उसमें हमारी खेती मतलब 90% पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और मतलब एकता समाचार के माध्यम से हम सरकार और जनप्रतिनिधि को ये मतलब आह्वान करते हैं कि काश्तकारों को जो हो सके सरकार की योजना के अंतर्गत इसका मुआवजा दिलाने का कोशिश करें। और एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद। श्रीमान SDM साहब और तहसीलदार और पटवारी गिरदावर को भी कल से उनको नोटिस में डलवा के इस चीज़ का मुआवजा मायना बना के पब्लिक, मतलब जनता को इसका सहयोग देने की कृपा करें। धन्यवाद। मुझे बताइए आपके क्षेत्र में क्या क्या नुकसान? मैं अभी वांदेवेट गांव में स्थित हूँ और यहाँ पर 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। विद्युत उपकरण जो किसानों के लगे हुए थे वो सभी जलमग्न हो गए हैं। मैं प्रधान जी और राजू भाई एकता समाचार का धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में किसानों के ऊपर जो अनायास आपत्ति आई है वो जायजा लेने पधारे हैं। इसके साथ ही मैं प्रशासन से ये गुहार करता हूं कि हमारे केवल कृषि पर निर्भर इन किसानों को सर्वे करवा करके, गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा प्रदान करें। कांति भाई हमारे पूर्व महामंत्री हैं और इसी गांव के हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कितना नुकसान हुआ आपके। पहले तो सबसे पहले मैं राजू भाई एकता समाचार आप सबका मैं इस गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस मुसीबत में यहाँ आकर आपने मैं जनता की क्या खराबी हो देखने के लिए आए। सबसे पहले तो हमारे ये मोटरें लगी हुई थी, सोयाबीन सूख रहा था तो हमने हर मशीन पे मोटर लगाए थे। हमारे गांव में 10 हार्स पावर की 25 मोटर है, 15 हार्स पावर की 3 मोटर है और 5 HP की 17 मोटर है। पानी में डूब गई है, कमरे टोटल डूब गए। और फसल की तो कोई बात नहीं मत करो, 90% फसल हमारे गांव में पूरी डूब गई है और कमरे पूरे डूब गए। जैसे माही और एक तरफ माही है, एक तरफ मोहन है, तो दोनों पानी एक साथ में इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारा नुकसान हो गया है, जिसकी कोई मतलब कह ही नहीं सकता था। आपसे मार्फत से हमारा ये निवेदन है कि आप सरकार को ये कह करके हमारे इन गरीब जनता का, क्योंकि यहाँ टोटल लोग कृषि आधार पर ही आधार है, तो आप सरकार तक हमारी बात को पहुँचावे और मतलब हमारा जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान साहब, आज हमारे इस क्षेत्र में तो बरसात कम हुई है, नहीं के बराबर बरसात हुई है, लेकिन MP की तरफ ज़्यादा बरसात होने से माही के बाद के गेट खोले गए, जिसके कारण हमारे इस क्षेत्र में पूरे नदी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे पूरे खेतों में पानी भर गया है। किसानों ने बहुत मेहनत की थी और फसल तैयार होगी और हम इसका भरपूर हम वहाँ से लाभ कमाएंगे, लेकिन सारी मेहनत उनकी फेल हो चुकी है और किसान बहुत मायूस हो चुका है। मैं अभी दिवड़ा छोटा, सिलोई और ये वांदरवेड़ आया हूँ। मैं सभी क्षेत्र में जो भी हमारे गांव में जो किसानों के दुख की घड़ी में मैं सबके साथ यहाँ उनके पास पहुँचने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ वांदरवेड़, दिवड़ा छोटा, दिवड़ा बड़ा, सिलोई, वणियाप, उदया, आसपास के जो भी क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र में पूरे पानी खेतों में भर गया, उनको सरकार गिरदावरी करा करके उनको मुआवजा दे। यहाँ वांदरवेड़ में बहुत सारे काश्तकारों ने अभी बरसात नहीं थी तो खेतों में पानी पिला रहे थे और मोटरें उन्होंने कमरों में निकल कर कमरों में रखी हुई है,
वो मोटर भी पानी के अंदर डूब गई है। जो कमरे के अंदर रखी हुई है उनके अंदर पानी भर गया था, वो मोटर जल जाएगी, वो मोटर काम की नहीं रहेगी। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार उसकी भरपाई करे और गिरदावरी कराकर उनको सही उचित कार्रवाई करके उनको मुआवजा दिया जाए, यही मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। सर बताइए, जो नुकसान हुआ आपके दर्जनों गाँव में, एक तो एकता समाचार द्वारा लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु जगह जगह जा कर के ये समस्या को से अवगत करा रहे हैं, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। सर, इतना पानी 2073 की बाढ़ के बाद, 1973 की बाढ़ के बाद इतना पानी कभी नहीं आया जो इस बार आया है। पूरे किसानों की पूरी फसल खराब हो गई है। आप देख रहे हो चारों ओर नज़ारा पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी पीने के लिए कुओं में पानी गिर गया, जो वाटर वर्क्स के पानी कुएं के चल रहे हैं उसमें पूरी फसलें बर्बाद हो गई है। अब लोग देख कर बेचारे गांव से एक और साइड में जा रहे हैं, क्योंकि इतना पानी फैल गया चाहे कभी नहीं फैला है। और आपके द्वारा ये किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जो उसका मुआवजा है सरकार गिरदावरी कराए इसकी और उसकी भरपाई करे। ये हम अपेक्षा रखते हैं एकता समाचार द्वारा, ये हमारी न्यूज़ को आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ तो बरसात कम हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बरसात कम हुई है, लेकिन आगे एमपी की और जो बरसात हुई है उसका पानी माही डैम के बैक वाटर गेट खुले, जिसकी वजह से बैक वाटर कडाना का पानी आकर के समझो 425 के ऊपर पानी हो गया है, 432 से, जिससे बहुत खराबा हुआ है और पूरे किसानों की फसल नष्ट होगी। सर 7% फसल नष्ट होगी यूँ समझो, और उसकी भरपाई गिरदावरी करा करके सरकार करे तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो किसानों के कोई वो नहीं रहेगी, पूरी आमदा फसल खराब होगी है। सर यही हम एकता समाचार से विचार करते हैं। सर, हम वैसे भी पहले से ही कड़ाना की मार खा चुके हैं। हम गलियाकोट के सिलोई गांव से बोल रहे हैं। हम तीसरी बार हमारे आबादी बसी है, कड़ाना डैम बना उसके बाद में, और अभी हमारे इस क्षेत्र में हज़ारों बीघा ज़मीन है, वो सोयाबीन, 1 नंबर सोयाबीन था। मतलब इतनी शानदार फसल थी कि हमें उस पर पूरी आस थी कि हमें ये फसल अच्छी पकेगी और हम आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होगी। लेकिन इतनी ज़मीन डूब गई है कि कोई स्थिति कई लोगों के तो मतलब कुछ है ही नहीं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें इसका पूरा मुआवजा दे। सरकार से हमारा निवेदन है कि जितना भी नुकसान हुआ है वो हमें भरपाई करे। यही हम आपसे निवेदन करते हैं एकता समाचार के माध्यम से। धन्यवाद।